प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ऑप्शन में पेज नंबर ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम हेडर फुटर का ऑप्शन कब यूज करते हैं। हेडर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे पेज के टॉप पे कोई हेडिंग डालनी होती है, और फुटर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें पेज के बॉटम में कोई हेडिंग डालनी होती है। तो हम हेडर फुटर ऑप्शन का यूज करके अपने पेज के टॉप और फुटर का यूज करके अपने पेज के बॉटम में कोई हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने जो भी हेडिंग अपने पेज के टॉप में दी थी, वही हेडिंग हमारे जितने भी पेजेस थे वो सभी पेजेस में शो कर रही थी। तो हम हेडर या फुटर ऑप्शन का यूज करके एक बार में ही अपने मल्टीपल पेजेस में पेज के टॉप या पेज के बॉटम में कोई हेडिंग दे सकते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट हेडर एरिया या फुटर एरिया में टाइप कर सकते हैं, और साथ में हमें यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनका यूज हम अपने हेडर या फुटर एरिया में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। हम लोग डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डेट और टाइम को हेडर या फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा। अब अगर मुझे अपने पेज के टॉप पे डेट या टाइम चाहिए तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम्स के डिफरेंट फॉर्मेट शो कर रहे हैं। अब हमें जिस भी फॉर्मेट में डेट या टाइम अपने हेडर एरिया में इंसर्ट करना होगा उस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी डेट और करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दे रखे हैं, उन्हें हम अपने हेडर या फुटर एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर, हम लोग ऑथर पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के ऑथर को ऐड करा सकते हैं। हमें यहाँ पर जो भी नेम देना होगा, जो भी ऑथर का, वो आकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने फुटर एरिया पे। अगर हमें फुटर एरिया में कुछ टेक्स्ट ऐड कराना है या फिर कोई हेडिंग ऐड करानी है, फुटर एरिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें और भी हेडिंग्स मिल जाएंगे। जैसे फाइल नेम पर क्लिक करके हम अपनी फाइल का नेम ऐड करा सकते हैं अपने फुटर एरिया या अपने हेडर एरिया में। इसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइल का पाथ दे रखा है, फाइल पाथ ऐड करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल, अगर हमें डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल वगैरह देना है तो डॉक्यूमेंट टाइटल पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट में आकर उसका टाइटल ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ और भी हेडिंग्स मिल जाएंगी। जैसे एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, और भी यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो जिन भी हम हेडिंग्स को अपने हेडर या फुटर एरिया पे ऐड कराना चाहते हैं, उस हेडिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही हमें
वो हेडिंग आकर शो करने लगेगी और हम आकर उसमें अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। वापस से हम बाहर की तरफ जब क्लिक करेंगे तो बाकी के हमें ऑप्शन हाईलाइट करने लगेंगे। यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है फील्ड ऑप्शन का यूज अभी हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फील्ड ऑप्शन का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्विक पार्ट्स में फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम अपने अकॉर्डिंग कोई हेडर या फूटर को एक क्विक डिजाइन के अकॉर्डिंग ऐड कराना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें वो सेम हेडर की जरूरत पड़े तो हम डायरेक्टली उसे क्विकली एक सिंगल क्लिक से ही इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये हेडर दे रखा है और फ्यूचर में भी अगर मुझे ये सेम हेडर की जरूरत हो तो बार बार ना डालना पड़े, इसलिए हम इसे क्विक पार्ट्स में जाकर अपने यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे और इसे क्विक स्टाइल में सेव कर देंगे। इसके लिए हम इसका सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद क्विक पार्ट्स में जाएंगे और ऑटो टेक्स्ट में नीचे शो कर रहा है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें ये हेडर में जो इंफॉर्मेशन है इसे जिस नेम से ऐड करानी है वो आकर यहाँ पर नेम दे देंगे। नेम देने के बाद यहाँ पे हमें नीचे की तरफ दे रखा है ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ हमारा जो हेडर का स्टाइल था वो हमारा ऑटो टेक्स्ट गैलरी में आकर शो करने लगा। अब हम इसे इन फ्यूचर भी एक सिंगल क्लिक से सेम हेडर को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये वही ऑप्शन है जो अभी हमने डॉक्यूमेंट इन्फो में देखा था। हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर भी जाके डिफरेंट हेडिंग शो कर रही हैं, जिस हेडिंग को भी हमें हमारे हेडर या फूटर पे अप्लाई करना होगा, यहाँ से क्लिक करके भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड कराना है तो क्विक पार्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर जाएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पहले से बनी हेडिंग्स का यूज भी हम कर सकते हैं, चाहे तो डॉक्यूमेंट इन्फो में जाकर या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाकर। यहाँ पे भी हमें सेव फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यूज हम अभी आगे जानेंगे कि किस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज हम आगे करेंगे, ये सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें अपने हेडर को या फूटर को हटाना होता है तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमें हेडर हटाना है तो हेडर पे यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव हेडर का, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो हमारा हेडर हट जाएगा। नेक्स्ट, हमें ऑप्शन दे रखा है पिक्चर ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट के हेडर या फूटर एरिया में यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की पिक्चर्स दे रखी हैं, या फिर यहाँ पर आएंगे हमें कुछ सैंपल पिक्चर्स भी मिल जाएंगे। इसे ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे।
अब हमें जो भी पिक्चर अपने हेडर या फुटर एरिया पे लगानी है उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी पिक्चर हेडर एरिया पे अप्लाई हो गई। अगर हमें इसके साइज को एडजस्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं ताकि हमारी पिक्चर हेडर एरिया में सही से एडजस्ट होकर शो करे। पिक्चर के साइज को एडजस्ट करने के लिए इसके कॉर्नर्स पे स्मॉल सर्कल शो कर रहे हैं, इस पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, माउस बटन होल्ड करके इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। और अब इसे जहाँ पे भी एडजस्ट करना है माउस को होल्ड एंड ड्रैग करके उसे आकर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हेडर एरिया पे या फुटर एरिया पे पिक्चर भी ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन का यूज करके हम अपने हेडर या फुटर एरिया में ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कोई पिक्चर सर्च करके उसे डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट पे हेडर एरिया या फुटर एरिया पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिजाइन के ग्रुप पर आते हैं। इसमें हमें शो कर रहा है नेविगेशन ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप का ऑप्शन यूज करने के लिए हमें पहले अपने वर्ड को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना होता है, तभी हम अपने नेविगेशन ग्रुप के प्रीवियस, नेक्स्ट और लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गो टू फुटर। गो टू फुटर पर क्लिक करके हम फुटर एरिया पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और अगर गो टू हेडर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने हेडर एरिया पर पहुंच जाएंगे। पहले हम अपने नॉर्मल वर्क पर आ जाते हैं। अपना ये डिजाइन टैब्स को क्लोज करते हैं, हेडर फुटर के इन ऑप्शंस को। ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देंगे। अब हम अपने पेज पे आके वर्क कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने काम को अलग अलग सेक्शंस वाइज काम करना है तो अच्छा, हम सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं। अब मैंने अपने पेज पर पहले कुछ काम किया। अब इस तरीके से पेजेस में कुछ काम है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमें इंसर्ट टैब के उन ऑप्शंस को पढ़ना है तो उसके लिए हमें पहले अपने काम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। सेक्शन जैसे मुझे यहाँ से गैलरी के बाद से अपना सेक्शन ब्रेक करना है तो गैलरी के बाद में कर्सर रखेंगे और सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए अपने काम को लेआउट टैब पे जाएंगे। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है नेक्स्ट पेज। इस पर क्लिक करके हम लोग जो भी हमारा वर्क होगा हम उसको एक अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आकर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं वहीं से हमारा काम नेक्स्ट पेज यानी कि एक नेक्स्ट सेक्शन में आकर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से मुझे साइन के बाद से एक सेक्शन ऐड कराना है तो इसके लिए भी यहाँ पर क्लिक करके कर्सर रखेंगे, ब्रेक ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से आपको जहाँ पे भी सेक्शंस ऐड कराना है अपने पेज में
कर्सर रखेंगे और यहाँ पर जाकर सेक्शन ब्रेक पर क्लिक करके उसे ब्रेक कर लेंगे। अब हमारा वर्क अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। इसके लिए अब हम पहले अपने पेज पर कोई हेडर या फूटर इंसर्ट करते हैं। पहले हेडर या फूटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में आएंगे। हेडर देने के लिए हम हेडर ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी, अब आप देख सकते हैं कि वो हेडिंग हमारे सभी पेज के टॉप में शो करने लगी। इसी तरीके से अगर हमें पेज के बॉटम में कोई हेडिंग देनी है तो हम यहाँ पे आए और हमने आकर फूटर पर क्लिक किया। अब हमें पेज के बॉटम में जो भी हेडिंग देनी है वो हम आकर दे सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से हमने अपने अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सेक्शंस में हेडर और फूटर दे सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमारा अलग अलग सेक्शंस वाइज काम शो कर रहा है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट ऑप्शन पर यूज करके हम अपने नेक्स्ट हेडर या फूटर एरिया पर जा सकते हैं। जैसे अभी हमारा कर्सर हमने आकर अपने हेडर एरिया पर रख दिया। अब अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट हेडर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपने नेक्स्ट हेडर पर जंप कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस पे क्लिक करके हम अपने प्रीवियस हेडर पर जा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से मैंने अभी कर्सर फूटर एरिया पर रखा, अभी यहाँ पर शो कर रहा है कि हम अपने सेक्शन 1 के फूटर पर हैं। और अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम जस्ट उसके बाद के फूटर के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वाले फूटर पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस करके हम जस्ट उसके पहले वाले फूटर एरिया पर पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा कि हम लोग प्रीवियस का यूज करके अपने पहले वाले हेडर या फूटर पर जाने के लिए करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन का यूज अपने नेक्स्ट हेडर या फूटर पे जाने के लिए करते हैं। अगर हमारा कर्सर हेडर पर होगा और हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट हेडर पर डायरेक्टली जंप करते जाएंगे। और अगर हमारा कर्सर फूटर पर होगा और हम तब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट फूटर पर डायरेक्टली जंप करेंगे। और अगर हमारा कर्सर हेडर पर होगा और हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस हेडर पे पहुंचेंगे। और अगर हमारा कर्सर फूटर पे होगा और हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस फूटर पर पहुंचेंगे। अब हमें इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन अगर हमारा ऑन होता है तो जो भी हम हेडर या फूटर देते हैं वो हमारा प्रीवियस सेक्शन में भी सेम होता है। जैसे अभी मैंने सेकेंड सेक्शन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि लिंक टू प्रीवियस सेक्शन हमारा ऑन है। तो अगर हमारा ये फीचर ऑन होता है तो हम अपने प्रीवियस हेडर या फूटर को सेम अप्लाई सभी डॉक्यूमेंट्स पे कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर जैसे आए और लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक कर दिया और अब हम अपने फर्स्ट सेक्शन पे आ गए और यहाँ पर
आने के बाद कोई हेडिंग अपने पेज पे टाइप की। अब हम नीचे के अपने सेक्शंस की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ कि जो भी हमारा हेडर था अभी टाइप किया वो बाकी के पेजेस में नहीं शो हुआ। तो अगर लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो प्रीवियस पेज में हम जो भी हेडिंग देंगे वो हमारे उसके नेक्स्ट सेक्शन में नहीं शो करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हम हेडिंग अपने प्रीवियस पेज पे दे वो सभी पेजेस पे शो करे, तो उसके लिए हमें लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन को ऑन रखना होगा और यस पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम यहाँ से आकर कोई भी हेडिंग देंगे तो वो हमारे सारे सेक्शंस पे शो करेगी। और अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम हेडिंग प्रीवियस सेक्शन में दे वो बाकी के सेक्शंस में हमें ना शो करे तो हम लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अभी आप देख सकते हैं कि जो भी हेडर या जो भी फुटर दिया है वो बाकी जितने भी पेजेस हैं सब पर सेम शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को ऑन कर देते हैं इस पर क्लिक करके, तो अब हम अपने फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडर या फुटर दे सकते हैं और बाकी के जितने भी पेजेस होंगे उनमें सेम हेडर और फुटर आएगा। हम अगर चाहते हैं कि हमें अपने फर्स्ट पेज पे डिफरेंट हेडिंग अपने हेडर एरिया और फुटर एरिया में देनी है तो हम डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को ऑन करके हेडिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग दी, फर्स्ट पेज पर अपने। अब आप देख रहा कि ये हमारी फर्स्ट पेज की हेडिंग हो गई और अब हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ हमारे अलग हेडिंग है जो मैंने पहले दे रखी थी। तो अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑन करेंगे तो हम फर्स्ट पेज पर अपनी कुछ अलग हेडिंग दे सकते हैं और बाकी के पेजेस पे सेम हेडिंग दे सकते हैं। और अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को ऑफ कर देंगे इस पर क्लिक करके तो जितने भी पेजेस होंगे सभी पेजेस पे सेम हेडिंग हमारी शो करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अगर हम डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस को ऑन कर देंगे तो जितने भी इवन पेजेस होंगे उनमें सेम हेडिंग और जितने ऑड पेजेस होंगे उनमें हम सेम हेडिंग दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे इवन पेजेस जैसे 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं, तो इवन पेजेस पे सेम और ऑड पेजेस पे सेम हेडिंग देनी हो तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पेज नंबर 1 यानी कि ऑड पेज, इस पर जो हम हेडिंग देंगे वही सेम हेडिंग हम अपने पेज नंबर 3 पर भी वही सेम हेडिंग हमें शो करेगी। इसी तरीके से इवन पेज मतलब अगर जैसे यहाँ पर मैंने अपने सेकंड पेज पे हेडिंग दी हुई है तो ये सेकंड पेज यानी कि इवन पेज की हेडिंग हम देख सकते हैं, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ पेज पे भी हमें वही शो करेगी। और अगर ऑफ कर देंगे तो जितने भी पेजेस होंगे सब पे हमें सेम हेडिंग ही शो करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर हम इस ऑप्शन को
ऑफ कर देंगे तो जो हमारा नीचे सेक्शन में काम है वो हमारा हाइड हो जाएगा, और अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो हमें हमारे पेज पर शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है वो है हेडर फ्रॉम टॉप। यहाँ से हम अपने पेज पर जो हेडर है उसकी डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम अप एरो पर क्लिक करके अपने डिस्टेंस को हेडर एरिया की बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो पर क्लिक करके हेडर एरिया की डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फूटर फ्रॉम बॉटम, यानी कि हेडर एरिया में फूटर की हमें क्या डिस्टेंस रखनी है उसे भी हम सेट कर सकते हैं। अप एरो पर क्लिक करके हम उसे बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो पर क्लिक करके उसे कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने हेडर या जो फूटर दे रखा है उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं कि उसे हमें किस अलाइन पे रखना है। यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करेंगे। अगर राइट अलाइन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो हम अपना जो फूटर होगा उसे राइट साइड में आकर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेंटर से देना है तो सेंटर पर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा कर्सर सेंटर पर आ जाएगा और हम सेंटर से कुछ भी हेडिंग ऐड करा सकते हैं। और अगर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से आकर हम कोई भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लीडर्स दे रखे हैं। अगर हम चाहते हैं एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग के बीच कोई लाइन, स्टाइल या फिर कोई लीडर देनी है तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की लीडर दे रखी है। जिस भी स्टाइल में लीडर चाहिए होगी उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे और हमारी जो भी लीडर होगी वो आकर इंसर्ट हो जाएगी। तो हम इस तरीके से अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम अपना हेडर फूटर ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोज हेडर फूटर पर क्लिक करेंगे तो हम वापस से अपने नॉर्मल लेआउट पर आ जाएंगे। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने पेज पर हेडर फूटर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे के ऑप्शंस का यूज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।